की लेके फिर रहे हो? ये मेरी किताबां लिखियां ने। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ? ਆ ਵੇਖੋ। ਇੱਧਰ ਆਓ ਜ਼ਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਟੈਂਸਸ ਐਂਡ ਵੋਕੈਬਲਰੀ? ਨਾਟ ਵੋਕੈਬਲਰੀ। ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਲੀਮ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਐਮਏ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਹਿਸਟਰੀ, ਪਾਕ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਐਮਏ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਟੀਚਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੀਟੀਸੀ। ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਆ? ਰੱਖਿਆ ਚਲਾ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਹੋ ਮੁਹੰਮਦ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? नहीं छोटे लेवल पे था, लेकिन मैंने नौकरी नहीं ना दी। एमए इंग्लिश, तारीख, मतलब एमए एजुकेशन, एमए इंग्लिश दोनों ही हमें। ਤੇ ਫਿਰ इन्हें तो दाखला लेना मुश्किल होता, पढ़ना तो एक पास ही बात करना। तो नौकरी क्यों नहीं मिली? इन्होंने मन नहीं दी ना, छोटे लेवल पे तो 5वीं 6वीं वगैरह नहीं, लेकिन वो मैं अगर आपसे ये पूछूं कि मोहम्मद सलीम साहब आप एमए एजुकेशन हैं, एमए इंग्लिश हैं, आपने बुक्स लिखी हैं, आपको नौकरी क्यों नहीं मिली? उर्दू में बता दें जरा। ये तो सवाल एक आम है, हर को थोड़ा मिलती है। इधर 15 सीटें होती हैं, 4 लाख दरख्वास्त होती है, तो जो ये जीत के आते हैं आखिर उनके भी तो आदमी होते रखने वाले। तो आपको नहीं मिली? आप कितने अरसे से रिक्शा चला रहे हैं? ये 10-12 साल। आपने वैसे पढ़ाया है कहीं पे? छोटे लोग घर में पढ़ाता था, एमए इंग्लिश पढ़ाता मैं। 20 साल मैंने एमए इंग्लिश पढ़ाया, घर में पढ़ाया। अपने घर में पढ़ाया? और अब मैं खानपुर जिला रिहमेर खां से आया हूँ ना। फिर अब वहाँ पढ़ाते रहे हैं? अकेडमी जो है यहाँ नहीं लोग पैसे 8-10 हज़ार रुपये महीना देते, अकेडमी में नहीं देते। और आपकी बुक्स दिखाएं मुझे, आपका नंबर मैं ले लेता हूँ। मेरा एक दोस्त है वो मिनिस्टर एजुकेशन है पंजाब का। ये अब तो 65 साल का हो गया हूँ मैं। अब नहीं ये कुछ नहीं होता, आपको हम किसी ट्यूशन तो पढ़ा सकते हैं। हाँ, आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। हाँ, तालीम का देखें, अपने हाथ दिखाएं, हाथ आपने काले किए हुए पढ़ लिख के। ये देखो ना, ये क्यों लगा हुआ? ये देखो ऐसे नहीं बने हाथ पढ़ लिख के काले किए हुए। मेरी माँ कहती सी पढ़ ले ला पुत्र, हाथ मुंह काले करता फिरेगा। तो पढ़ लिख के हाथ मुंह काले कीते हैं। बात ये है कि ये पाकिस्तान जो है ना, मैं आपको बताता हूँ, एजुकेशन है पाकिस्तान इज टोटली करप्टेड। वाई? बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन ओनली ऑब्जर्वेशन, नॉट एक्सपेरिमेंट। एजुकेशन शुड बी गिवन टेक्निकली, नॉट वर्बली। एजुकेशन साइंस मीन एजुकेशन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट. But we disappointed you. हाँ. You studied hard. You did good. But we disappointed you. Without technically education, unemployment is increased. आप ठीक कह रहे हैं। ये इनका मोहम्मद सलीम साहब है, ये इनका नंबर लिखा हुआ है, इनका तस्वीर ये ले लें, इसका नंबर ले लें। किधर गया? इसका इनका नंबर तस्वीर उतार लें। अल्लाह खैर करे। मेरा दोस्त है राना सिकंदर, वो मिनिस्टर एजुकेशन है। वो पसंद करता है जो तालीम से लोग वाबस्ता होते हैं ना, उसको तालीम का सिपाही कहते हैं। तो मैं उसको ये आपका शेयर करूंगा, वो आपके लिए कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकाल लेगा। ये है कि कहीं कोई कॉन्टेक्ट पर लगा सकते हैं, ये आपके लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेगा। ये तालीम के साथ जो हमने बेदबी कर दी है ना, मुझे बड़ा दुख है इसका। कितनी किताबें लिखी हैं आपने? ये 4 किताबें हैं। ये 3 तो ये, एक तो बिकी हुई है ना, बिकी। ये 4 किताबें बेसिकली 2 टाइम। अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम करे। 100 रुपए में आप एक वक्त का खाना खा सकते हैं? मैं तो खा लेता हूँ, जैसे लेकर बेचता होना पड़ता है। खा तो लेता, 50 में भी खा लेता है, लेकिन बेचता होना पड़ता है। बेइज्जत क्यों होना पड़ता है? बस वो ऐसे देते जैसे फकीर को दे रहे हैं। हाँ। अच्छा, अब ये जो है, अगर हम इस्लाम पर भी चले ना, इस्लाम ने कहा अगर हम तुम्हारा हमसाया सारी रात भूखा सोया रहा और तुम सारी रात मेरी इबादत करते रहे, ये इबादत तुम्हारे मुंह पर मारेंगे। आप फी ज़माना में, अच्छा ये जो बड़े जो लोग जो हैं, जिनकी हुकूमतें हैं या बड़े मुफक्कर हैं, नहीं है तो मुझसे पूछ ले, अगर नहीं आता। जितने भी दुनिया में रेवोल्यूशन आए हैं, इनकलाब आता है, ये उस वक्त है जब गरीब की हांडी पर बम गिराते हैं। गरीब को जब भी छेड़ा इनकलाब आया, अमीरों को छेड़ने से इनकलाब नहीं आया। जब भी आया गरीबों की, और गरीबों की जब हांडी पर हमला क्यों हुआ, जब इन्होंने आपको मैं क्या बताऊं कि ये आटा लेना हमारा मुश्किल हो गया था। यानी कि 6,500 रुपये मन
ये वो मतलब कि ये 600-700 रुपये किलो ये घी लेते रहे। जब इनको पता है कभी ये हांडी है ना, उन्होंने हमारे हांडी पर हमला किया, मिसाइल फेंका। आप ठीक कह रहे हैं। अब भी ये जो भी लोग जो हैं ये होटल वाले ये ख्याल करें कि ये गरीब लोग जो होते हैं उनको उनके मुताबिक दिया जाए। आप कह रहे हैं कि अगर 50 की रोटी देते भी हैं तो बेइज्जत करके देते हैं, जैसे फकीर को दे रहे हैं। हाँ, जैसे फकीर हिसाब से 100 का भी यही हिसाब है। अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम करे, हमारे हाल पे रहम करे। आप खुश रहें और सलामत रहें, मेरी दुआ आपके साथ है और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा इसके लिए कुछ ना कुछ। ठीक है, आपने परेशान नहीं होना।